प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली की एक ऐसी करामाती दरगाह के बारे में बताने वाले हैं जिसको तोड़ने के लिए एक नहीं बल्कि पूरी 11 बुलडोजर भेजी गई थी, मगर वो इस दरगाह को नहीं तोड़ पाई, बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत से और उस मज़ार शरीफ में आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली की करामात से वो बुलडोजर खुद ही टूट गई। यानी कि वो सारे के सारे बुलडोजर टूट गए, मगर वो दरगाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, जिसको देखकर वहां पर मौजूद पुलिस वाले भी हैरान रह गए। और यही नहीं, इस दरगाह के बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिल्ली की इस करामाती दरगाह के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हम आपको अल्लाह के एक और नेक वली हजरत सैयद शेर अली शाह का एक मशहूर वाकया भी सुनाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह के लिए सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के जिन वाली के बारे में बताने वाले हैं। वो सैयद पीर बाबा के नाम से मशहूर है। उनकी मज़ार मुबारक दिल्ली के परगन्ना के हसनपुर डिपू के पास में बनी हुई है और उनके बारे में कहा जाता है कि आप बड़े ही जलीलो कद्र वली अल्लाह हैं। और यही वजह है कि आज उस मज़ार पर सब मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं का जमघट लगा हुआ रहता है। इसलिए जो लोग भी सफर करने के लिए आते हैं वो सब आप रहमतुल्लाही के मज़ार के पास जरूर आते हैं और हाजिरी देकर जाते हैं और आपकी बारगाह में हिस्सा के साथ हाजिर होते हैं और अकीदतमंद लोगों का हुजूम लगा हुआ रहता है। वैसे तो पीर बाबा की बेशुमार करामातें हैं, लेकिन हाल ही में आपके जो करामात दुनिया वालों को देखने को मिली है, तो हम उसी करामात के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हाल ही में हसनपुर में और इस मज़ार को इससे भी पहले निशाना बनाया गया था, लेकिन अल्लाह ताला की मदद से इस मज़ार को आज तक कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, इसी तरह से फिर इस बार उस मज़ार को तोड़ने के लिए 11 बुलडोजर भेजे गए, लेकिन अल्लाह ताला की करामात से उस मज़ार को तोड़ नहीं पाए, बल्कि उसको तोड़ते हुए सारे मजदूर और लेबर परेशान हो गए, लेकिन वो मज़ार टूट नहीं पाई। फिर अल्लाह ताला की करामात जाहिर हुई और जो भी बुलडोजर थी उनमें से 4 बुलडोजर खुद ब खुद टूटने लगे। दोस्तों, उस मज़ार को तोड़ने की वजह यह थी, हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा था कि वो मज़ार शरीफ अवैध जगह पर स्थित है, यानी गैर कानूनी जगह पर वो मज़ार बनाया गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में बहुत से मंदिर, चर्च और गुरुद्वारा गैर सरकारी जगहों पर बनाया गया है, लेकिन उसको अभी तक निशाना बनाया नहीं गया और ना ही उसको तोड़ा गया है। लेकिन सिर्फ मस्जिद और मज़ारों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ये मुसलमानों से दुश्मनी है और ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। दोस्तों, इसी चीज को देखते हुए फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के साथ इंसाफ किया और जो भी लोग उस मज़ार को तोड़ने के लिए गए हुए थे, उनमें से कुछ बुलडोजर को अल्लाह ताला ने तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर दिया। और अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा लोगों ने देखा और वो सब लोग हैरानो परेशान रह गए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो लोग सब्र करने वाले हैं, अल्लाह ताला उन्हीं लोगों के साथ है। इसलिए जो लोग भी, जो मुसलमान भी सब्र करते हैं, तो अल्लाह ताला भी उन्हीं लोगों के साथ है। इसलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों का साथ दिया और उनकी मदद फरमाई और मज़ार पाक को टूटने से बचा लिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अब आपको हजरत सैयद शेर अली शाह का वाकया सुनाते हैं। आपका मज़ार मुबारक जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के गांव सिनिंद्रा में मौजूद है। ये गांव अपनी खूबसूरती और ऊंची चोटियों की वजह से आसपास के इलाकों में बहुत ही ज्यादा मशहूर है और जहां हजरत सैयद शेर अली शाह जैसे वली अल्लाह मौजूद हो तो उस जगह की कदरो मंजिलात और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह के इस वली का असल नाम सैयद सुल्तान शाह ग्राजी है। कहा जाता है कि आप शेर की सवारी किया करते थे, इस वजह से आपका नाम हजरत सैयद शेर अली शाह के नाम से मशहूर हो गया। आप सारी उम्र इश्क इलाही और नसाए मोहब्बते
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदहोश रहे। आप लोगों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे, और यही वो खूबी थी जिसकी वजह से आप लोगों के दिलों पर हुक्मरानी किया करते थे, और आपका हुक्म जंगली दरिंदों पर भी चलता था। हजरत शेर अली शाह से एक वाकया मंसूब है कि आप सिनिंद्रा के गांव में मुकीम थे। आपसे मिलने कोई परदेसी कहीं से आ रहा था, और यहां पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। उसके साथ एक गाय भी मौजूद थी। रात गुजारने के लिए उस मुसाफिर ने जगह मांगी। आपके कहने पर उसने मवेशियों के कमरे में अपनी गाय बांध ली, लेकिन वहां पर आपका पालतू शेर भी मौजूद था। मुसाफिर के जहन में यह बात चल ही रही थी कि कहीं ये शेर मेरी गाय को खा नहीं जाए, लेकिन फिर भी उसने गाय वहीं पर बांध दी। मगर आंधी रात को उठकर वो क्या देखता है कि उसकी गाय को शेर खा गया है। उसने बड़ा ही अजीब मंजर देखा कि शेर उसकी गाय को पूरा खा चुका है। मुसाफिर ने सोचा कि वो सुबह उठकर शेर अली शाह से इस बारे में बात करेगा, लेकिन जब सुबह हुई उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी गाय वहीं पर मौजूद थी, और उसने देखा कि हजरत सैयद शेर अली शाह अपने पालतू शेर से ये कह रहे हैं कि मुसाफिर और परदेसियों के साथ ऐसा सुलूक नहीं किया जाता। प्यारे दोस्तों, हजरत सैयद शेर अली शाह के कहने पर उस शेर ने जो है अपने पेट में से पूरी की पूरी गाय बाहर निकाल दी। आपकी एक और करमात है जो आज भी मौजूद है। एक बार आप उसी शेर की सवारी करते हुए जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में आपको प्यास लगी तो आपने अपने मुरीद को एक असा दिया। ये असा एक लाठी की तरह होता है। आपने ये असा देकर कहा कि इस असा को पत्थर पर मारो। ऐसा करने से वहां पर अल्लाह के करम से एक चश्मा फूट पड़ा, और आज तक वही पानी लंगर के लिए इस्तेमाल होता है, और आसपास के लोग भी उसको इस्तेमाल करते हैं। वो पानी आज भी बह रहा है। हजरत शेर अली शाह का इंतकाल सन 1267 हिजरी में हुआ, और मखियाला में आपका मजार मुबारक मौजूद है। दोस्तों, कहा जाता है आपके इंतकाल के बाद आपके पालतू शेरों को आजाद कर दिया गया, लेकिन आज भी उन्हीं शेरों की औलादें, उन्हीं शेरों की नस्लें आपके दरबार में हाजिरी देने के लिए आते हैं। कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें कुछ जंगली शेर एक दरगाह पर आते हैं और कुछ वक्त के लिए वहां पर रुकते हैं। अब इस वीडियो के बारे में लोग तरह तरह के ख्याल कर रहे थे। कुछ लोगों का यह कहना था कि इन शेरों को साफ देखा जा सकता है कि ये दरगाह को चूमते हैं और वहां कुछ देर खामोश खड़े रहते हैं, जबकि चंद लोगों का यह कहना था जो मजार को नहीं मानते हैं, अल्लाह के वलियों को नहीं मानते हैं, उनका यह कहना था कि ये महज जंगली दरिंदे जो अपनी खुराक की तलाश में अपने इलाके से निकलकर आ चुके थे। बहरहाल दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम आपको मुंबई की एक ऐसी करामाती दरगाह की जियारत कराएंगे जो कि मुंबई की सीएसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। इस दरगाह में आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली के एक बहुत बड़ी करामत का वाकया, जिसे आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाहि अलैह की मजार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज सीएसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाहि अलैह है। आप आले रसूल हैं। आप मुल्के अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सुकूनत पजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार आबिदो जाहिब थे। आप बड़े ही जलीलुल कद्र वली कामिल हैं। आपका आस्ताना मुबारक मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसलिए लोग जब भी सफर करने के लिए जाते हैं तो आपकी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफर के लिए निकले तो उनका सफर आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफर खैरियत से हो। आप रहमतुल्लाहि अलैह की करामात के बारे में ये मशहूर है कि जब हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाहि अलैह अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और मुंबई में सुकूनत पजीर हुए तो आपने अपनी इबादतगाह एक दरख्त के नीचे बना ली जहां आपने इबादतगाह बनाई थी। वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाहि अलैह चाय बना रहे थे, जिसकी वजह से उसका धुआं उड़ रहा था और उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेजों का जमाना था। वो लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है।
तो वो लोग उस दरख्त के करीब गए तो देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो उन लोगों ने उनको हटने के लिए कहा, क्योंकि उन लोगों को वहां पर पटरी बिछाने थी। लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह ने हटने से मना फरमा दिया। तो अंग्रेजों ने उनको जबरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी तो सुबह देखा कि जो पटरी उन लोगों ने बिछाई थी वो उखड़ी पड़ी हुई थी। तो फिर उन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी। फिर दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर से वो लोग पटरी बिछाते और वो उखड़ जाती। जब ऐसे 3-4 दिन ऐसे मामला होता रहा तो वो लोग समझ गए कि हो ना हो, ये करामत उस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो वो लोग पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह की वो इबादत वाली जगह को छोड़ दिया, जहां आज आप रहमतुल्लाही अलैह की मज़ार पाक मौजूद है। तो दोस्तों, ये है अल्लाह के वलियों की शान कि उन्होंने अंग्रेजों को ये सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलझना। अल्लाह ताला उसके हबीब और हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह और तमाम औलिया और अहले बैत के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क़े रसूल अता फरमाए। दोस्तों, इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको एक और करामाती दरगाह के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, आपने तो बहुत सी करामात के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। जी हां, आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात का तज़किरा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। जी हां दोस्तों, ये करामत सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा की है। आपकी करामत के चलते एक ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मानो वो बर्फ सी जम गई, आगे ही नहीं बढ़ रही थी। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे ये ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई ये करामत, आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों, हजरत चुनचुन बाबा रहमतुल्लाही अलैह, आपका नाम हजरत सैयद अली शाह रहमतुल्लाही अलैह है। आपका आस्थानाए मुबारक उज्जैन में है। सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाही अलैह बड़े ही शान और मकाम वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। आपसे बेशुमार करामात का ज़ुहूर हुआ, लेकिन एक करामात आपकी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। एक बार का जिक्र है, हजरत सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाही अलैह ट्रेन में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चिंतामनगढ़ स्टेशन पर टीटी, जिसका नाम बीसी पाठक है, उसने आपसे टिकट मांगा। आपने कहा, ऐ खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट विकट हम नहीं जानते हैं। टीटी बहुत हैरान हुआ, उसे गुस्सा आ गया और कहा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे। उसके बाद भी हजरत चुनचुन बाबा ने वहीं फरमाया, हम फकीर हैं, हमारे पास टिकट विकेट कुछ नहीं है। ये सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया कि उसने उसको जबरन ट्रेन से नीचे उतार दिया और उनको बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने आपके साथ इतना बुरा सलूक किया तो आपको जलाल आ गया और आप वहां से चुपचाप चले गए। उसके कुछ देर के बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को चलाने के लिए, तो लोको पायलट ने ट्रेन चलाने के लिए आगे बढ़ाया तो ट्रेन चल ही नहीं रही थी। ट्रेन ने सीटी मारी, आगे नहीं बढ़ रही थी। ड्राइवर और फोरमैन ने पूरे ट्रेन की चेकिंग की कि शायद कोई खराबी आ गई हो, लेकिन ट्रेन में कोई भी खराबी नहीं निकली और ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने खूब मिन्नत मुशक्कत किया ट्रेन को चलाने के लिए, पर ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था, वो परेशान हो गए थे। आखिर ट्रेन को क्या हो गया है, ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। वो सब थक हार मान चुके थे। तब उसी ट्रेन में एक बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, जब तक तुम लोग सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा को ट्रेन में सवार नहीं करोगे तब तक ट्रेन नहीं चल सकती, क्योंकि तुमने उनके साथ बदजुबानी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, इसलिए तुम्हारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे ही ये बात लोगों ने सुना तो हैरान हो गए और सारे ट्रेन अधिकारी चुनचुन बाबा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और गिड़गिड़ा लगे। हजरत सैयद रहमतुल्लाही अलैह उर्फ चुनचुन बाबा ने कहा, मुझसे टिकट मांगता है, जबकि ट्रेन में मौजूद काफी लोगों के पास टिकट नहीं है।
क्योंकि उज्जैन रेलवे खिड़की पर टिकट ही नहीं है। सारे अधिकारी ये सुनकर हैरान हो गए। जब अधिकारियों ने ट्रेन में तलाश किया तो हकीकत में किसी के पास टिकट नहीं निकला और ना ही उज्जैन टिकट घर में कोई टिकट मिला। फतेहाबाद की टिकट गायब थी। अल्लाहू अकबर। ये करामत देखकर वो सारे लोग बहुत शर्मिंदा हुए और वो टीटी पाठक भी बहुत शर्मिंदा हुआ और वो लोग समझ गए हजरत रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुन चुन बाबा बड़े ही करामात वाले हैं। जब उन्होंने सबकी चेकिंग कर ली तो आपसे आकर कहने लगे, आप हमें माफ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेहरबानी करके हम पर रहम फरमाइए और आप ट्रेन में वापस सवार हो जाइए ताकि सारे लोगों को सुकून हो जाए और हमारी ट्रेन फिर से आगे बढ़ सके। उसके बाद सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुन चुन बाबा को उनके ऊपर रहम आ गया और आप रेल में वापस तशरीफ ले आए। जैसे ही आप ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन वैसे ही आगे बढ़ने लगे। सुभान अल्लाह। दूसरे दिन टीटी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। टीटी को अपनी गलती का एहसास था, वो जानता था। ये सब सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुन चुन बाबा की शान में गुस्ताखी की वजह से हुआ है। उज्जैन शहर में ही हजरत मौलाना गयासुद्दीन चिश्ती उर्फ मौलाना मौज रहमतुल्लाही अलैह का मज़ार अक़दस है। उनके मज़ार के बाहर ही एक बुजुर्ग सूफी अब्दुल अजीज बाबा रहते थे, जो शरीयत, तरीकत, मारिफत व हकीकत के मंजिलों से आगाह थे। पाठक साहब भी कभी कभी अब्दुल अजीज बाबा के पास जाते थे। एक दिन पाठक साहब ने अब्दुल अजीज बाबा से कहा, सरकार, मुझसे एक गलती हो गई है। मैंने चुन चुन बाबा को ट्रेन से उतार दिया था तो मैं भी अपनी नौकरी से निकाल दिया गया हूं। अब आप ही मेरी मदद कीजिए। मेहरबानी आप मेरी सिफारिश हजरत सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुन चुन बाबा से कर दें ताकि मेरी जिंदगी के रेल वापस पटरी पर आ जाए। हजरत अब्दुल अजीज बाबा को चुन चुन बाबा के जलाल का बखूबी इल्म था, जबकि उनका लक़ब ताज़े मज़ार था। पहले वो तैयार नहीं हुए, मगर पाठक साहब के इसरार करने पर अब हजरत रहमतुल्लाही अल शाह उर्फ चुन चुन बाबा के पास जाने को तैयार हो गए। अब्दुल अजीज बाबा चुन चुन बाबा के पास गए और कहा, हुजूर, उसे अपनी गलती का एहसास है। ये अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है। उसके बाल बच्चे अब क्या खाएंगे? ये मर जाएगा। आप उस पर रहम फरमाइए हजरत। चुन चुन बाबा बहुत ही रहम दिल थे। आपके अंदर रहम समाया हुआ था। आपने अपनी रहमत भरी नजर डाली और बोले, जाओ इंशाअल्लाह, कल ये बहाल हो जाएगा। यानी ये जो परेशान है, कल वो हल हो जाएगा। और अब अल्लाह के वली ने फरमा दिया है तो वो होकर रहता है। दूसरे दिन टीटी पाठक को अपनी पोजीशन पर वापस बुला लिया गया और उसे नौकरी वापस मिल गई। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, देखा आपने हजरत सैयद अली शाह उर्फ चुन चुन बाबा की ये करामत, जिसके चलते एक ट्रेन अपने दर पर खड़ी रह गई। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हदीस पाक में वाज़ेह तौर पर यह बताई गई है कि दीन इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदकाए जारियां है और आपके इस नेक काम से बहुत सारे लोगों को अच्छी बातें मालूम हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करके इस नेक काम में हिस्सा जरूर लें। और दोस्तों, वीडियो को खत्म करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल तनवीर स्पीक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।